डियर स्टूडेंट, आज हम लोग दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात किया जा रहा है। कैसे, क्या फार्मूला है देखेंगे। लिखा है माना दो कोण ए और बी है, तो जो फलन हमारे 6 हैं इसमें 4 फलनों को विशेषतः ए प्लस बी के फार्मूले में हम लोग याद करते हैं या ए माइनस बी के, और जो 2 है इसकी सहायता से रिवर्स करके निकाल लेते हैं। फार्मूला हम ध्यान रखेंगे कि साइन ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि दो कोणों का योग साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। अब हम लोग को ये समझना है कि ये फार्मूला लगेगा कब। तो यहाँ पे आपको बताया जाए कि ये जो फार्मूला है उस समय हम लोग प्रयोग करते हैं जब उस ऐसे कोणों का मान ज्ञात करना होता है जिसका स्टैंडर्ड मान हमको नहीं मालूम। जैसे 75 का है, 15 का है, 105 का ज्ञात करना है, तो इसको इन रूपों में हम तोड़ते हैं जिसका मान हमको ज्ञात है। जैसे यहाँ पे 105 को तोड़ना है 60 धन 45, 75 को तोड़ना है 45 धन 30, 15 को तोड़ना है 45 ऋण 30। इस तरीके से हम तोड़ के इन विशेष कोणों का भी मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जो स्टैंडर्ड कोड हमको याद ही है, तो इसी तरीके क्या साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, कास ए प्लस बी। अब दोनों में अंतर क्या है देख लिया जाए। यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ प्लस है, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। कास में देखा जाए कास ए प्लस बी, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कास ए माइनस बी, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें क्या डिफरेंस है कि जब प्लस है वहाँ माइनस है, और जहाँ माइनस है वहाँ आपका क्या है प्लस है। ठीक हो गया। अब दोनों में अंतर क्या है कि साइन वाले में देख रहे हैं दोनों फलन दोनों तरफ, साइन कास इधर भी है इधर भी है। कास वाले में एक तरफ कास है और एक तरफ साइन है। जब ये प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो प्लस है। 10 का देखिए 10a प्लस बी, जब प्लस वाला है तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a माइनस बी देखिए 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b। काट का देखें कॉट ए प्लस बी। अब इसमें हम देखेंगे कि काट 10 का उल्टा होता है, तो जो यहाँ पे हम दो पदों को तोड़ रहे हैं वो नीचे हो जाएगा, अर्थात काट बी प्लस कॉट ए। अगर यहाँ पे प्लस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, और काट ए इंटू काट बी माइनस कॉट ए माइनस बी देखें कॉट बी माइनस काट ए इंटू काट बी प्लस 1। ये फार्मूला 8 हम लोग का हो गया। कुछ 2 और फार्मूले हैं उसका प्रयोग करेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको हम लोग याद करते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जब कास के रूप में देखा जाएगा तो कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी की सहायता से कुछ प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। जैसे देखिए कास 15 का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे बताया गया है कि 15 को हम क्या कर सकते हैं 60 माइनस 45 भी तोड़ सकते हैं, 45 माइनस 30 भी तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको 60 का ही मान मालूम है, 45 का ही मान मालूम, 30 का ही मालूम। इन दोनों का किसी भी एक का प्रयोग हम करेंगे या दोनों का अलग अलग आप प्रयोग करिए, आंसर एक ही आएगा। जैसे देखिए हमने 15 को तोड़ा 60 ऋण 45, तो कास ए इंटू कास बी, यहाँ पे इसको ए समझें और इसको बी समझें, तो कास ए इंटू कास बी माइनस इसलिए प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इन सबका मान हमको याद है, मान लिख दिया गया, हल कर लिया गया, तो √3 + 1 अपान 2√2 मिल गया। अब इसी तरीके से इसके क्वेश्चन करने, कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो चित्र प्रकाशन की किताब से है। क्रम हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों को मूलतः एनसीईआरटी की सरकारी प्रकाशन की किताब पढ़नी है। कुछ अन्य प्रश्न जो हम आपको समझाने के लिए बताएंगे किसी किताब से बता सकते हैं, लेकिन सामान्यतः चित्रा से ही विशेष रहेगा। तो 10 π/4 प्लस ए इंटू 10 3 π/4 प्लस ए इक्वल टू -1। इसको सिद्ध करना है तो हम देखेंगे कि 10a प्लस बी, π/4 को ए माना जाए, ए को बी माना जाए। अब यहाँ पे क्या है, इससे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ दिया जाए पाई माइनस π/4, और यहाँ पाई कॉमन ले लिया जाए माइनस π/4। अब यहाँ देखते हैं कि 180 माइनस थीटा बराबर माइनस, अब माइनस हमारा बाहर आ गया। यह हो गया 10a प्लस बी और यह हो गया 10a माइनस बी। इसका फार्मूला जो हम जानते हैं उसको लिख लिया जाए 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10 इंटू 10b, माइनस का 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b। और 10 45 का मान हम लोग जानते हैं, रख देंगे, हल कर लिया गया, आंसर 1 आ गया। ये हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया।
दूसरी वैल्यू है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 तो इस बात को सिद्ध कीजिए। तो हम इसमें देख रहे हैं कि काट के रूप में इसको सिद्ध करना है, इसलिए दोनों पक्षों में काट ले लिया जाए। काट लेने के बाद ये देखेंगे कि हल करते समय काट का फार्मूला लिख दिया जाए, ये लिख दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में ये वैल्यू आपको मिली। अब हमको जो सिद्ध करना है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। ऐसा त्रिकोणमिति में है, नियम का पालन करते हुए दिए गए व्यंजक में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, या आप अपनी स्वेच्छा के ऊपर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक दोनों पक्षों में जोड़ देंगे क्योंकि इस रूप में हमको चाहिए। 2 यहाँ हो गया, इनका गुणनखंड करके निकाल लेंगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखें साइन 105 अंश का मान है, इसको अभी बताया गया है। 60 45 के हिसाब से तोड़ लीजिए, 75 है, 45 जन 3 के हिसाब से तोड़ के रख लेंगे। एक क्वेश्चन ये 10, इसकी वैल्यू जो दी गई है, फार्मूला हमारा वही रहेगा, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन आप रख के हल करेंगे, देखेंगे तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगी। अब ये आपको अभ्यास करना है, जिस किताब से मिले ऐसे प्रश्नों को आपको अभ्यास करना है, अभ्यास करिए। यहाँ पे देखें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। cos 11 धन sin 11 बटा cos 11 माइनस sin 11 बराबर cot 34, ये भी दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न में हमको आगे CD फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन वैसा हमको नहीं करना है। हम क्या करें कि cos 11 यहाँ से भी कॉमन ले लें, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1011 अपान 1 माइनस 1011, यहाँ हो गया। अब देखेंगे कि इसको फार्मूले के रूप में हमको कन्वर्ट करना है, इसलिए क्या किया जाए, इस 1 के जगह पे हम 10 बाई 4, 1011 की जगह 1011, यहाँ पे 1 की जगह पे 1, लेकिन यहाँ पे -1 हो सकता है। तो इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, 10 पाई बाई 4 लिख देंगे इंटू 1011। अब ये 10a प्लस बी के रूप में हो गया। a का मतलब 45 अंश और b का मतलब 11 अंश, तो 10a प्लस बी के रूप में तोड़ दिया जाए। ये वैल्यू हो गई 1056। हमको सिद्ध करना है cot 34। तो यहाँ पे जो फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि 10 को काट में बदलने के लिए 90 माइनस थीटा लिख लेते हैं, तो 56 बराबर हो जाएगा 90 माइनस 34, 34 हो गया। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 34 मिल गया, जो कि हमको प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी आप प्रूफ कर लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न एक देखें, लिखा है कि साइन n प्लस 1 इंटू ए, साइन n प्लस 2 इंटू ए प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू ए, कॉस n प्लस 2 इंटू ए कॉस ए। जब भी हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को देखें तो देखते ही हमको ये सोचना चाहिए कि इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करें या कौन सा हल लगाएं जिससे ये सरलता हो जाए। एक ही चीज़ के कई फार्मूले होते हैं, लेकिन उस फार्मूले को हमको लगाना है जो इजीली हमको समझ में आ जाए। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि बीच में प्लस है, एक तरफ कास है, एक तरफ साइन है। इसका मतलब यहाँ पे कास वाला फार्मूला ही लगेगा। तो सबसे पहले उसके रूप में हम कन्वर्ट कर लें, तो लिख लें कास n प्लस 1 इंटू ए इंटू कास n प्लस 2 इंटू ए प्लस साइन n प्लस 1 इंटू ए और साइन n प्लस 2 इंटू ए। अब ये अब ऐसा लिख लेंगे तो हमको दिखेगा कि ये कोई फार्मूले का रूप हो गया। कास प्लस है इसलिए कास a माइनस बी, तो कास a की वैल्यू n प्लस 1 माइनस ए और b की वैल्यू n प्लस 2 माइनस n प्लस 2 इंटू ए। अब इसको हल कर लेंगे तो a माइनस 2a मिलेगा, तो कास माइनस ए, कास माइनस ए बराबर कास ए। इस बात को हम लोग यहाँ ज्ञात करना है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से जितने भी त्रिकोणमिति के प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछेंगे। फिर एक लेक्चर और इस पे त्रिकोणमिति जो फार्मूला a प्लस बी है इस पे बताया जाएगा। उसके बाद आगे दूसरे आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे। धन्यवाद।